प्यारे दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत करता हूँ आपका आज के इस क्लास में। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं बात करूँगा बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्लास 10th का MBBI क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आप रट के जाओ, ये क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा। मैं 110% गारंटी देता हूँ ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितना MBBI बोलिए वो कम है। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि क्लास 10th का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको ये सारा जो टॉपिक है ना, ये जितना क्वेश्चन है ना वो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को समझ ले। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस प्रश्न को पूरे आसानी तरीका से कैसे बनाया जाए। तो हम लोग चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है 4 tan थीटा बराबर का 5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 tan थीटा बराबर 5। अगर दोस्तों यहाँ पे tan थीटा का हम मान निकालना चाहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 इधर गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 5/4। ये क्या हो गया? tan थीटा का मान निकल गया। तो मैं एक फार्मूला जानता हूँ कि tan थीटा बराबर जो होता है P/B होता है। ये आप सभी को एकदम पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर P/B होता है। अब चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मेरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। देखो दोस्तों यहाँ पे जो बात आता है साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा का मान P/H होता है। तो यहाँ पे H है मतलब कर्ण आ रहा है, तो हमको तो कर्ण इस प्रश्न से निकालना होगा। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं H। जैसे हम एक फार्मूला जानते हैं H निकालने का, क्या होता है? रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए P का जो मान है वो 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 6×5 क्या होता है? 11। 11 का एक हाथ लेख और 2 1 3 1 4, ये कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो रूट 41 मेरा क्या हो गया? मान आ गया। तो अब देखिए चलिए इसको आगे प्रश्न को हल करते हैं। आगे जो दे रखा है यहाँ पे कह रहा है कि रूट अंडर 41, ये H का मान निकला हमसे, लेकिन यहाँ प्रश्न जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए अब हम लोग बनाते हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं 5 का 5 रहने देता हूँ और कॉस का लिख देता हूँ। क्या होता है? B/H मैंने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 साइन थीटा का क्या होता है? P/H होता है। फिर बटा कर दो। फिर देखो cos थीटा का क्या होता है? B/H होता है। फिर प्लस 2 साइन थीटा का क्या होता है? तो साइन थीटा का P/H होता है। फिर यहाँ पर देखो 5 गुना P का मान देखो क्या है? 5 बटा H का मान देखो क्या है? तो H का मान रूट अंडर 41 है, तो रूट अंडर 41 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ 3 गुना P का मान 5 है, यहाँ पे B का मान जो हमारा है वो कितना है? 4 है, इसलिए यहाँ पे 4 होगा, मिस्टेक से ये लिखा गया है, यानी B का मान 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? 5 गुना का 4 बटा रूट अंडर 41 माइनस 3 गुना का P का मान 5 और बटा H का मान रूट अंडर 41। फिर यहाँ पे देखो बटा हो जाएगा और यहाँ B का मान जो दे रखा है वो क्या है? 4 है बटा H का मान कितना है? रूट अंडर 41 है। फिर प्लस 2 गुना 5 है, P का मान कितना है? 5 है तो 5 और रूट अंडर का 41। अब देखो दोस्तों इसके बाद क्या कर देना है आप सभी को, देखो यहाँ पर कि जैसे 5 चौका 20 होता है, यहाँ पे 5 चौका 20 बटा का रूट अंडर 41। फिर माइनस हो जाएगा 5 3 का 15 बटा रूट अंडर का 41। फिर हो जाएगा बटा रूट अंडर
4/√41 और प्लस 5 दूना का 10 √41 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये √41 हम लघुत्तम निकाल लेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। फिर बटा हो जाएगा, ये दोनों को हम लोग बटा का जोड़ करेंगे तो √41 बटा क्या हो जाएगा 4 + 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 में से 15 गया तो 5 आया, फिर बटा √41 हो जाएगा। फिर बटा 10 4 14 हो गया और √41 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और देखना है क्योंकि ये 5 हो जाएगा बटा √41 हो जाएगा। फिर यहाँ गुना कर देंगे, जो ये जो नियम होता है कि जो नीचे वाला होता है वो ऊपर चल जाता है गुना में, तो √41 बटा का 14 हो जाएगा। √41 से √41 गया, यहाँ पे 5 बटा का 14 हो गया, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बहुत ही ढंग से ये समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देखे होंगे तो पूरी आसानी तरीक़े से आपको समझ में आया होगा। तो इसी की तरह और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ताकि आप सभी ऐसा प्रश्न आपके दोस्त भी बना सके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।